हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा कि 3z1/2z2 इज प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड मॉड ऑफ 3z1 प्लस 5z2 अपॉन 3z1 माइनस 5z2। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है 3z1 अपॉन 2z2 प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको लिख लेते हैं 3z1 अपॉन 2z2 इज इक्वल टू क्या है। इसको मैं प्योरली इमेजिनरी बोलूं तो इसका रियल पार्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कोई के रियल नंबर है, ठीक है, रियल पार्ट नहीं लिखूंगा ना अगर प्योरली इमेजिनरी है। ओके, नाउ जो पूछा है उस पर आते हैं, ठीक है, जो पूछा है उस पर आते हैं। ये पूछा है उसने कि मॉड ऑफ 3z1 प्लस 5z2 अपॉन 3z1 माइनस 5z2 क्या हो गया। भाई क्या होगा, तो बेटा अगर मैं z2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो इसको लिख सकता हूं 3z1 अपॉन z2 इज प्लस 5 अपॉन 3z1 अपॉन z2 माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। अगर मैं ये करूं, इसको मैं देखूं इधर, इधर देखो, इधर देखूं, तो 3z1 अपॉन z2 को मैं क्या 2 के आयोटा लिख सकता हूं ना। 3z1 अपॉन z2 को 2 के आयोटा बोल सकता हूं, अगर 2 पर ले जाऊं फोटो मैच कर जाएगी। असल में मैं ये इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये फोटो मैच कर जाएगी। तो यहां पे रख सकता हूं बेटा 2 के आयोटा प्लस 5 और डिनोमिनेटर में 2 के आयोटा माइनस 5, ठीक है। अब मॉड को अलग अलग कर दिया बाय प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ 2 के आयोटा प्लस 5 अपॉन मॉड ऑफ 2 के आयोटा माइनस 5। अब तुम्हें तो पता है मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y क्या होता है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 4k स्क्वायर प्लस 25 और नीचे भी रूट ओवर 4k स्क्वायर प्लस 25। बेटा ये तो नीचे और ऊपर सेम ही बन गया है, सो कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट है। वेरी गुड, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जो बात हुई थी अपनी प्रॉपर्टीज पर, उससे हम अलग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो बात हुई थी, जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। दिक्कत हो तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, then mod z is equal to what, राइट है। क्या बोल रहे हैं, ये z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये खुद में जो कॉम्प्लेक्स है ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक। तो फिर बताओ मॉड z की वैल्यू। बाकी हमें मॉड z का तो पता नहीं, मगर हमें ये पता है कि अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, जैसे मैं बोलूं z इज प्योरली इमेजिनरी, तो मैं ये बोलता हूं ना कि z प्लस z बार
इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर मैं कह दूं कि z इज इक्वल टू माइनस जेड बार, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्योरली इमेजिनरी है तो दिस प्लस दिस का बार इज इक्वल टू 0 होगा, राइट है। z प्लस जेड बार 0 हो जाएगा। तो फिर बेटा आगे क्या, आगे प्रॉपर्टीज लगाओ मॉड की, सॉरी कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर बार होल पे है तो उसको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। और वन तो क्या है, रियल नंबर है, तो इस पर बार काम नहीं करेगा, हटा दो, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने एलसीएम ले लिया, अगर हमने एलसीएम ले लिया बेटा क्या बन जाएगा, z माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन प्लस जेड बार माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर था तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला गया 0 के अंदर। अब मल्टीप्लाई किया जेड जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस वन प्लस जेड जेड बार प्लस जेड बार माइनस जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद z प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, प्लस जेड बार माइनस जेड बार कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा। अच्छा तुम्हें याद है कि जेड जेड बार को हम मॉड जेड स्क्वायर भी बोलते हैं, तो ये बचेगा मॉड जेड स्क्वायर, इनफैक्ट टू मॉड जेड स्क्वायर, टू वन और वन, टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस माइनस टू इज इक्वल टू 0। मतलब बेटा क्या आया कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है, ठीक है। अगर मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 then mod z is equal to 1 because mod z cannot be minus 1। स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस 1 आता, बट मॉड एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो मॉड z की वैल्यू 1 आ गई। आगे चलते हैं, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा कि अगर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज रियल, राइट है, एंड पॉजिटिव देन फाइंड z। बेटा z फाइंड करना है, z स्क्वायर प्लस z प्लस वन इज रियल एंड पॉजिटिव देन z बताओ। तुम्हें तो पता है ना, अभी अभी जैसे बोला कि अगर z प्योरली इमेजिनरी हो तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर z प्योरली रियल हो तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर z स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन रियल है तो मैं कह सकता हूं कि z स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का होल बार, ठीक है। z इज इक्वल टू जेड बार। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि बार को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। बाय प्रॉपर्टी ये बार के ऊपर चला जाएगा पावर,
अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, राइट है। अगर ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर फील आ रही तो मैं इसको और इसको साथ लेके लिख सकता हूं z प्लस जेड बार इंटू में z माइनस जेड बार एंड प्लस z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से z माइनस जेड बार कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या रह गया z प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो या तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 है, या फिर z प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ना मुझे तो z फाइंड करना है। अगर मुझे z फाइंड करना है ना तो मैं मान लेता हूं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। मुझे मतलब x और y फाइंड करने हैं, तो मैं वहां से देखूं इधर से ये जो इंफॉर्मेशन है, तो मैं बोलूं इफ z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या पता लग रहा है कि x प्लस आयोटा y माइनस एक्स माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। तो अच्छा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी z बार है ना, तो यहां से पता लग रहा है कि जो 2y है बेटा वो 0 है, मतलब y जो है वो 0 है। ठीक, तो ये बना केस एक कि y 0 है, तो इस केस में जो z आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सम x प्लस आयोटा इंटू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। x कोई रियल नंबर है। ठीक, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि y 0 है। अच्छा x के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, x के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि x जो है वो खुद कैंसिल हुआ है, तो x कोई रियल नंबर रहा होगा, है ना, बट उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, y 0 हुआ है। नाउ अगर बोलूं मैं इफ दूसरी कंडीशन z प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बच्चे यहां से कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस हाफ। राइट है, तो यहां पर जो z आ गया बेटा, z क्या आ गया माइनस हाफ प्लस आयोटा इंटू 1। राइट है, क्योंकि अब मुझे ये बाय वाला पार्ट खुद कैंसिल हुआ है, तो माइनस हाफ प्लस आयोटा y, तो यहां पर मैं y को कोई रियल नंबर बोल सकता हूं। ओके, तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है कि z इज इक्वल टू अब जरा देखो बेटा कि जब ये 0 हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है, मतलब ऐसा मैंने माना, देखिए जब ये वाली कंडीशन बनती है ना, अगर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ठीक है, तो जब ये 0 हो रहा होगा मान लो, ठीक है, ये 0 नहीं हो रहा होगा, तो जब ये 0 हो रहा होगा तो उस केस में x प्लस आयोटा y ही आंसर आएगा, और जब ये 0 हो रहा होगा, जब ये 0 हो रहा होगा तो उस केस में सिर्फ ये 0 ये आंसर आ रहा होगा। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएं, अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएं, z प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0, जब बेटा दोनों एक साथ 0 हो जाए तब क्या होगा, तब उस केस में
यहां से तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, -½ और यहां से y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो उस केस में जो z मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, -½ प्लस आयोटा इंटू 0। उस केस में जो z मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आंसर की पॉसिबिलिटीज तीनों की है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड में, ये जो थर्ड आंसर आया है इसमें जब ये दोनों जीरो होंगे एक साथ तब मुझे ये आंसर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा कि if z is equal to 1 plus cos 2 theta plus iota sin 2 theta, find mod z if theta belongs to pi by 2 to 3 pi by 2। हमें मतलब mod z की वैल्यू बतानी है, राइट है, जबकि थीटा ये है पाई बाय 2 से 3 पाई। जरा देखो एक बार क्वेश्चन। चलिए तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको देख लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा है, ठीक। वैसे तो इसको देख के एकदम ख्याल आ जाता है तुम्हारे मन में कि 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इसने अपना रंग बदला cos 2 थीटा ने, sin 2 थीटा भी बदलेगा, कहेगा मैं भी तो हूं। तो 2 sin थीटा cos थीटा हमने लिख दिया sin 2 थीटा को। तो बच्चे यहां से कॉमन आ गया, ठीक है, cos 2 cos थीटा कॉमन आ गया अंदर से, तो ये बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट है। अच्छा ये क्वेश्चन, एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। 1 प्लस cos 2 फाइंड mod z, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो थीटा है वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। सो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसको मॉड्यूलस कैसे बोलेंगे? और कोई तरीका है बताओ? 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, देखिए चलो छोड़ो, उसने तो मॉड्यूलस की बात की है ना, तो उसने अगर मॉड्यूलस की बात की है तो हम सीधा सीधा मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और क्या है भाई, मॉड z अगर उसने पूछा है तो जस्ट अप्लाई कर दो √1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। वो अपन कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। मैं असल में क्या है ना कि 1 प्लस cos 2 थीटा बार बार जब भी देखता हूँ ना तो
एक वो 2 cos स्क्वायर थीटा याद आ जाता है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन से अपन सोच गए। बट सीधा उसने मॉड ही तो पूछा है, तो मॉड पूछा है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज कर लिया, ठीक है। तो हुआ क्या, इसको अपन एक्सपैंड करें बेटा, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, सो 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, राइट है, और प्लस का sin स्क्वायर 2 थीटा। तब cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा की जो समेशन है वो क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो बेटा ये कितना आ गया, 2 प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा। यूज जरूर होगा, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा फिर से आ गया है, यूज जरूर होगा कि हाँ भाई 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट है। तो ये हो गया 4 cos, तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये यूं दिख रहा है तुमको कि रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा, बट बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर याद रखना, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर हम ऐसे हटाते नहीं है, एक्स नहीं बोलते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी कहानी हम सारी मॉड की फंक्शन में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये जान लो रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स मॉड cos थीटा, ठीक। अब एक चीज और है कि जो मॉड्यूलस है वो ऐसे खुलता है, ये पॉजिटिव खुलेगा अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये x अंदर बैठा नेगेटिव है तो नेगेटिव खुलेगा, और अगर x 0 है तो 0 खुल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, cos थीटा कैसा है। आप देखो बेटा क्वाड्रेंट कौन सा है, π/2 से 3π/2, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट लग रहा है। आप देखो ना क्वाड्रेंट, ये π/2, ये पूरा पाई, और ये पूरा इतना 3π/2, तो π/2 से 3π/2 में यहाँ पे आ गए ना, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। cos अगर नेगेटिव होगा तो जो मॉड के अंदर बैठा है वो नेगेटिव हुआ तो कैसा खुलेगा, मॉड के अंदर जो बैठा है वो नेगेटिव हुआ, कह रहे ना x लेस देन 0, तो मॉड कैसा खुलेगा, माइनस का। तो अगर ये माइनस का खुला तो ये बन गया -2 cos थीटा। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इस माइनस को देख के ये मत बोलना कि सर मॉड आपका नेगेटिव आया है, नहीं, पॉजिटिव ही है, क्योंकि cos थीटा खुद में नेगेटिव है, इसलिए माइनस इसको क्या बना देगा, पूरे को प्लस बना देगा, ठीक है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड मॉड r इफ 2 प्लस आयोटा अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इनटू में c प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट है, कोई चक्कर नहीं है। चलिए बेटा तुमसे पूछा है मॉड r की वैल्यू बताओ, जबकि ये होल्ड करता है इतना पार्ट, ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, मतलब तो इसमें जो r आया है इसके मॉड्यूलस की वैल्यू बताओ। तुमने कहा मॉड अगर पिक्चर में आना है तो मॉड ले लो बोथ साइड्स, तो तुमने ना सबसे पहले मॉड ले लिया बोथ साइड्स, तुमने मॉड ले लिया बोथ साइड्स, राइट है, ये रहा cos थीटा प्लस आयोटा sin, मॉड ले लोगे, हाँ सिंपल तरीके से कि यहाँ पे जैसे मैंने मॉड लिया, ओके। अब मॉड की प्रॉपर्टी यूज है,
अब मॉड की प्रॉपर्टी यूज में आएंगी। तो अगर दिस अपॉन दिस का होल मॉड है तो वो अलग अलग मॉड को कर दिया जाएगा, है ना। इसमें भी अलग अलग कर दिया जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, राइट है। और ये मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। अब बेटा यहाँ पे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दो, है ना। ये चिल्ला रहा है बार बार कि यार मेरे को खोलो, बाहर करो, मेरे को बाहर करो। तो इसने कहा चलो ठीक है बाहर कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर, अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ए स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। और इसमें ये कुछ x प्लस आयोटा वाई वाला फॉर्मेट है, तो x प्लस आयोटा वाई का जो मॉड है वो कैसे बोलता है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसे √cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट है। ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचेगा मॉड ऑफ 6 आयोटा, ठीक। और ये वैल्यू तो 1 है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। एंड मॉड ऑफ 6 आयोटा, एंड इधर देख ले भाई, ये बन जाएगा √5 सॉरी अपॉन मॉड r, ठीक है। सो दिस इज √5 अपॉन मॉड r। अब मॉड ऑफ 6 आयोटा इज 6, तो मॉड r की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे √5/6। देख लो कितने सिंपल तरीके से हमने मॉड r की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा एक कि if mod z1 is equal to 1, mod z2 is equal to 1, mod z3 is equal to 1, and mod of z1 plus z2 plus z3 is equal to 1, find mod of 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, राइट है। तो क्या सोच रहे हो, क्या कैसे बताएं वो वैल्यू। देखिए यार मैंने ना एक प्रॉपर्टी पर नीचे जिक्र किया था कि वैसे तो z बार मॉड z स्क्वायर होता है ना, बट पिक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 बाय z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। इस तरीके से बहुत आती है चीज सामने, ठीक है। 1 बाय z बहुत सामने आएगा, 1 बाय z सामने आएगा तो हम इसको ये लिख सॉरी, तो जैसे 1 बाय z1 है लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं z1 बार अपॉन मॉड z1 स्क्वायर। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं z2 बार अपॉन मॉड z2 स्क्वायर, और इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं z3 बार अपॉन मॉड z3 स्क्वायर, राइट है। अब देखो यार तुम्हें इसकी वैल्यू तो गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, है ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर तो 1 हो गए, गिवन है ना, मैंने नहीं अपने से खुद से नहीं रखा है। अब ये जो बार है इनको अलग अलग, ये अलग अलग है, इनको एक साथ भी लिखा जा सकता है कि z मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल बार, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मॉड के अंदर
मॉड के अंदर चाहे बार लगा हो या ना लगा हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और हमें इसकी वैल्यू तो पता थी 1 है। ठीक, तो आंसर इज 1, राइट है। चलिए, तो अब हम ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक पर आते हैं, और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस, सॉरी नॉट मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। चलिए, तो इसको हटा के टॉपिक डालते हैं।